लाइकली टू का यूज़, और इसमें देखा जाए तो हम लोग कई तरीके से यूज़ करते हैं, चाहे स्पोकन में हो, चाहे राइटिंग में हो, चाहे रीडिंग में हो। और इसके हम लोग इसका यूज़ करके बहुत तरीके से सेंटेंस बोल सकते हैं। आपके सामने बहुत सारे लोग बोलते होंगे, लेकिन अगर जो आपको पता होगा तो समझ पाते होंगे, नहीं समझ पाते होंगे तो इस वीडियो में बहुत सारे आप लोग सेंटेंस बोल सकते हैं, अलग अलग तरीके से बोल सकते हैं। अपने इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। तो हम समझते हैं। पहला एग्जाम्पल है आपका, पहला एग्जाम्पल लिखा है इट इज़ लाइकली टू रेन। सबसे पहले आपको बता दिया जाए कि इसका मतलब क्या होता है। अगर जो जब भी हम इसका सेंस निकालेंगे तो इसका निकलेगा संभावना। ठीक है, जैसे हम समझते हैं, पहला एग्जांपल ये है कि इट इज़ लाइकली टू रेन। दूसरा है ही इज़ लाइकली टू कम देयर। तीसरा है ही इज़ लाइकली टू बी एट होम। और फोर्थ नंबर है दे आर लाइकली टू सेल दियर लैंड। ठीक है, अब समझते हैं। पहला एग्जांपल जैसे लिखा है इसमें सेंस निकलेगा इट इज़ लाइकली टू रेन का मतलब अभी क्या है, मतलब कि बारिश होने की संभावना है। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा सेंस निकलेगा कि बारिश होने की संभावना है। तो जब भी अगर जो आप लोग ऐसे सेंटेंस बोलना चाहे, या बोल दिया जाए उसके भागने की संभावना है, ऐसे सेंटेंस जब बोल दिया जाए, या बोल दी जाए वह कार उसके वह कार खरीदने की संभावना है, या कुछ भी ऐसे बोल दीजिए। जैसे लिखा है इसमें, दूसरा लिखा है ही इज़ लाइकली टू कम देयर, तो मतलब उसकी वहाँ आने की संभावना है। ठीक है, थर्ड नंबर लिखा है ही इज़ लाइकली टू बी एट होम। उसके कहाँ, मतलब अगर जो हम लोग बी टू बी का यूज़ कर देंगे तो वहाँ पे देखा जाए तो मतलब उसके कहाँ पे, घर में होने की संभावना है। फोर्थ नंबर लिखा है दे आर लाइकली टू सेल देयर लैंड। उसके देखा जाए तो उनकी जो है तो अपनी लैंड सेल करने की संभावना है। तो ये चीज़ें आपकी हो जाएंगी। तो इसका अगर जो स्ट्रक्चर देखें तो कैसा हो जाएगा, इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा, आपका सब्जेक्ट हो जाएगा इज एम आर, या हो जाएगा वाजवर। वाजवर के बाद में इसके बाद आपको लगाना है लाइकली टू। लाइकली टू लगाने के बाद में आपको लगाना है जो भी वर्ब होगी, जैसा भी लगाएंगे तो फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे। इसके बाद आपको लगाना है जो भी एक्शन होगा, ठीक है, उसको लगा देना है ऑब्जेक्ट के रूप में। ठीक है, तो ऐसे चीज़ें जब आप बनाएंगे तो वहाँ पे देखा जाए तो ऐसे सेंटेंस आप बोल देंगे, या बोल दी जाए ही इज़ लाइकली टू परचे बाय दैट कार। ठीक है, तो यहाँ पे देखा जाए तो ऐसी चीज़ें हो जाएंगी। तो जब भी आप लोग बी का यूज़ करेंगे तो मतलब होने की संभावना जब होती है, आपने देखा होगा कि बी, जो बी होता है तो यहाँ पे हम लोग बी के अंदर बहुत सारे देखा जाए तो वर्ब आते हैं। जैसे इज़ बी का फॉर्म, या हैव का फॉर्म, डू का फॉर्म। ऐसे आपने देखा होगा हैव का फॉर्म देखा जाए तो हैव मेन वर्ब के रूप में भी काम करता है, और एक्जली वर्ब के रूप में भी काम करता है। और वहीं पे आपने देखा होगा कि इज एम आर, ये भी देखा जाए तो एक्जली वर्ब के रूप में भी काम करते हैं, लेकिन कभी कभी ये लोग मेन वर्ब के रूप में भी काम करते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब समझते हैं आगे की चीज़ें। पहला एग्जाम्पल आपका लिखा है ही इज़ लाइकली टू बी ए टीचर। तो हमने पहले भी इसका एक एग्जाम्पल देख लिया था कि मतलब उसके क्या है, एक टीचर होने की संभावना है। तो यहाँ पे ये देखा जाए तो इसमें ये हो जाएगी। और नेक्स्ट देख ली जाए, जैसे आपने कोई चीज़ ऐसी कोई भी चीज़ आप मान लीजिए, फॉर एग्जांपल इसी का एग्जांपल उठाते हैं टीचर का। जैसे मान लो आप किसी का ढूंढ रहे हैं, कहीं टीचर, अच्छा टीचर ढूंढ रहे हैं पढ़ने के लिए, नहीं मिल रहा है। अब किसी ने बताया कि यहीं आसपास है। अब आप पहुंच गए, आपको पता नहीं कि वही है टीचर, लेकिन अचानक क्या हुआ कि अगर जो आपने उससे जब बात की तो पता चला कि भाई उसके टीचर होने की संभावना है, क्योंकि वो ऐसी इस तरह की बात कर रहा था, उसको इतने नॉलेज थी, और पता चला कि वही टीचर था। तो ऐसे ही जब भी आप लोग सेंटेंस या सेंस देखो, अगर जो हम लोग इंग्लिश को हिंदी के हिसाब से समझेंगे कि हिंदी में जो निकलता है वो निकलता है, तो इंग्लिश में थोड़ा सेंस अलग होता है, तो इसको आपको समझना पड़ेगा। सेकंड क्वेश्चन आपका लिखा है ही सी वॉज लाइकली टू बी ए डॉक्टर। ठीक है, तो यहाँ पे देखा जाए तो डॉक्टर मतलब उसके डॉक्टर होने की संभावना है। तो यहाँ पे ऐसा हो जाएगा सी वॉज लाइकली टू बी ए डॉक्टर, उसके डॉक्टर होने की संभावना थी, तो ये हो जाएगा। थर्ड नंबर लिखा है माई फ्रेंड इज़ लाइकली टू बी हैव ए कार। मेरे फ्रेंड के पास एक कार होने की संभावना है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसा आप लोग यूज़ करेंगे, प्रेजेंट में यूज़ करेंगे प्रेजेंट में, पास्ट में यूज़ करेंगे पास्ट में। अब यहाँ पे जैसे मान लो हमने
इज का यूज कर दिया। अब हैव जैसे यहाँ पे है तो उसके पास होने की संभावना है। कोई भी चीज़ मान लो जिसके पास बोली जाए, दे आर लाइकली टू बी, दे आर लाइकली टू बी ए स्टूडेंट, दे आर लाइकली टू बी स्टूडेंट्स, उनके स्टूडेंट होने की संभावना है। या बोली जाए दे आर लाइकली टू हैव ए गुड यू कैन से बुक, या कुछ भी ऐसे बोल दी जाए। तो ऐसे मतलब कुछ भी बोलना चाहे तो आप लोग बोल सकते हैं। फोर्थ नंबर जैसे लिखा है, दे आर लाइकली टू हैव ए कंफ्यूजिंग टॉपिक, उनके पास एक कंफ्यूजिंग टॉपिक होने की संभावना है। क्योंकि देखा जाए तो ऐसे जब आप लोग सेंटेंस बोलेंगे, इसका कोई मैंने कुछ एग्जांपल बता दिए ताकि आपको मतलब एक पता चल जाए कैसे कैसे बनाना है। नहीं तो आप अपने मन से बहुत सारी चीज़ें समझ सकते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल बोल सकते हैं और कहीं भी यूज कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर इसका एग्जाम देखा जाए तो अगर इसका स्ट्रक्चर देखा जाए तो आपको सब्जेक्ट करना है इज एम आर वाज वर, जो भी होगा वाज वर जो भी होगा ऐसे लगा देना है। तो आपको पता ही है कि इज का प्रयोग सिंगुलर के लिए करता है, आर का प्रयोग प्लूरल के लिए करते हैं, एम का प्रयोग आई के साथ करते हैं, और वही उसी तरह वाज का प्रयोग सिंगुलर और वर का प्रयोग प्लूरल के लिए करते हैं। इसके बाद आपको लगा देना है लाइकली टू लगा देंगे, इसके बाद लगा देंगे हैव जिसके पास होने की संभावना है, इसके बाद लगा देंगे आप लोग जो भी ऑब्जेक्ट होगा उसको लगा देंगे। इसी तरह आप लोग बहुत सारे सेंटेंस बोल सकते हैं। तो आई होप को समझ में आया होगा। जो कोई भी कन्फ्यूज़न है तो आप लोग दोबारा देखिए, बहुत सारी चीज़ें आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो डेली आप लोग एक प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस करने से ही आपको परफेक्ट तरीके से समझ में आ सकता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।